नमो नमो सिद्धिसाहुणम् नमो नमो सिद्धिसाहुणम् नमो नमो सिद्धिसाहुणम् चौबीसं तिथ्यरे उसहाई वीर पश्चिमे वंदे सबे सगड़गड़ हरि सिद्धि नमन सामी नमिदुण वंडमाणम परमपाडं जिडं तिशोधीना वोच्छामिरयणसारं सायारणयारधं मीनम्। अंतर्तीत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की वर्तमान शासनायक वर्धमान स्वामी की मूलनायक भगवान श्री 1008 पद्म प्रभु स्वामी की परम पूजनीय दीक्षा शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवान गुरु शिक्षा विशुद्ध सागर जी महाराज जी की सिद्धांत शास्त्र की बंधु हम सभी श्री पद्म प्रभु स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। जीवन का कोई सार है तो वह रहन सार है। इसकी प्राप्ति जिसने की है, निर्वाण की प्राप्ति उसने की है। निर्वाण प्राप्ति जो जीव करना चाहता है उसे साधक बनना होगा। साधक के बिना साध्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। आज एक व्यक्ति भगवान महावीर की पूजा करता है, भगवान आदिनाथ की पूजा करता है और एक भावना भाता है कि हम भी आपके जैसे बने। यदि भगवान के जैसे बनना है तो जिस राह पे वो चले हैं उस राह पे चलना होगा। गुणस्थान की परिपाटी में अनेकानेक बार ऐसा होता है कि व्यक्ति गिरता है फिर उठता है, गिरता है फिर उठता है। गुणस्थान की परिभाषा ही आगम में जो लिखी है कि जीव के भावों की पहचान जिससे हो उसे गुणस्थान कहा जाता है। 14 गुणस्थान कहे गए हैं। अपने अपने अनुसार जीव परिणामों को लेकर उन गुणस्थानों को प्राप्त करता है। ये विचार करना होगा कि आज पर्याप्त तक संगी पंचेंद्री मैं बन चुका हूँ। देखो ना, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी जीव हैं जिनकी श्वासोश्वास पर्याप्तियाँ पूरी ही नहीं हुई, जिनकी भाषा पर्याप्ति पूरी ही नहीं हुई, जिनकी मन पर्याप्ति पूरी ही नहीं हुई, जिनकी आहार पर्याप्ति पूरी ही नहीं हुई, शरीर पर्याप्ति पूरी ही नहीं हुई। शक्ति की पूर्णता पर्याप्ति कहलाती है। अब सोचो, एक निगोदिया जीव एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरण करता है और हम पंचेंद्रिय पर्याय को प्राप्त हुए। सोचो कि निगोदिया जीव बने, वहाँ कितनी बार दुख सहे। उसके बाद एक इंद्रिय पर्यायों में दुख सहे, 2 इंद्रिय बना, 3 इंद्रिय बना, 4 इंद्रिय विकलेंद्रियों के पर्यायों में दुख सहे। मच्छर बना, लोगों ने कितना मार दिया। मक्खी आदि बना, कितना लोगों ने कष्ट दिया। मधुमक्खी बना तो मैं दूसरों के द्वारा मिट्टी तेल डाल के जलाया गया। पेड़ पौधे बना तो कितने लोगों ने रास्ते में कहीं गाड़ियों के द्वारा, कहीं
किसी के द्वारा मारा गया, ताड़न किया गया, आग लगाया गया, जंगल के जंगल जला दिए गए, कई पंचेंद्रिय पर्याय प्राप्त भी मिल गई, पर असंगी बना, त्रियंच मन नहीं मिला, तो हित अहित का विवेक भी मुझे नहीं हुआ। अब आज इतना सब कुछ होने के बाद भी एवरेस्ट की चोटी पे मैं पहुंच चुका हूं। संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त तक भव्य। अब भव्य कौन है, अभव्य कौन है, इसका निर्णय तो यहां नहीं कर सकते, ये तो केवली गम्य विषय है। परंतु आज मैं संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त तक बन चुका हूं। अब यदि इस पर्याय में मैं साधक नहीं बना, इसलिए भगवान से प्रार्थना किया करो कि हे भगवान मैं साधक बन जाऊं। प्रार्थना तो बहुत की, हे भगवान मैं किसी का पति बन जाऊं, हे भगवान मैं किसी का भाई बन जाऊं, हे भगवान मैं दादा बन जाऊं, हे भगवान मैं परदादा बन जाऊं। पर क्या कभी पद्म प्रभु स्वामी से ये प्रार्थना की है कि हे भगवान मैं साधक बन जाऊं? प्रार्थना किया को प्रतिदिन पूजा करने के बाद, हे भगवान साधक बन जाऊं। तो जब तक साधक नहीं होगा उसको साध्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। एक छोटा दृष्टांत देता आगे चलता। एक राजा था, उसको धर्म करने का मन किंचित भी नहीं होता था। आज भी बहुत से अपने महमा के राजा हैं जैन समाज के जिनका मन नहीं होता धर्म करने का। उसकी पत्नी उसको समझाती थी कि देखो आप धर्म करो, तो उसका पति बोलता था क्या रखा ये सब धर्म बरम करने में, कुछ नहीं होता, सब ऐसी बातें। उसकी पत्नी बोलती थी कि देखो आप ऐसा मत समझो, कर्म सिद्धांत को समझो, आप आज नहीं तो कल इसका फल आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, आप धर्म करो। वो नहीं माना, हाँ हाँ करके आनाकानी करके, और उसने टाल दी बात को। कुछ समय बाद वो ही राजा मरण करके अपने ही राज्य में ऊंट बना। वो जो रानी थी उसकी, वो मरकर अपने ही राज्य में राजकुमारी बनी। अब एक बार राजकुमारी की शादी हो रही थी और वो ऊंट जो था, लोगों ने क्या किया कि चलो राजकुमारी का प्रिय है तो इसी के ऊपर पूरा उसका विदाई का सामान लाद दिया। अब ऊंट के आंखों में आंसू थे, उसको भूत का स्मरण आ गया था कि मेरी ही रानी और इसकी शादी हो रही है। और उसने क्या किया, वो वहीं पर रुक गया, आगे बढ़ ही नहीं रहा था। सिपाही मार रहे थे कि चल आगे बढ़। फिर रानी ने बोला एक मिनट रुको मैं समझाती हूँ। रानी को भी जाति स्मरण उसकी आवाज़ सुन के हो गया था। रानी ने चारों तरफ से पर्दा लगाया और पर्दा लगाने के बाद रानी ने उससे कहा कि देखो मैं समझ रही हूँ तुम मेरे पति थे, मैं तुमको समझाती थी धर्म करो, तुम नहीं मानते थे, आज इसका फल ऊंट बनना पड़ा है। अब देखो अब कोई विचार बचा नहीं है, शांति से मुंह नीचे करो और धीरे से चले चलो, नहीं तो ये इतना मारेंगे कि तुम्हारी चमड़ी धर देंगे ये। तो वो बेचारा ऊंट नीचे मुंह करके सीधा निकल चला। अब सोचो क्या ये जो आज त्रियंच दिख रहे हैं, आज देखते हैं बहुत से लोग बताते हैं सम्य शिखर जी में कहीं कोई त्रियंच रहते हैं तो वो रास्ता पूरा राहगीरों को रास्ता दिखा देते हैं। अभी हम लोग पन्ना से आए थे, प्रणीत सागर जी हम थे, सुकुल सागर थे, तो एक कुकुरी पन्ना से ब्रजपुर तक रही। वो ब्रजपुर में पूरा आहार के समय का वो बाहर खड़ी रहे। जंगल जाओ तो उसको पता नहीं कहाँ से पता पड़ जाता था। वो 6 साढ़े 5 बजे जंगल जाती थी साथ में, फिर आ जाती थी। फिर बाद में तो शायद मेहमा वालों को भी भेंट में ब्रजपुर वालों की तरफ से दी गई थी कि भैया तुम्हारे यहाँ के तुम ले जाओ। अब वो लाए कि नहीं मुझे नहीं मालूम। हालांकि बाद में फिर वो आचार्य महाराज के साथ चली गई और कोई बता भी रहा था कि वो छत्तीसगढ़ पहुँच गई। हाँ रायपुर में है ऐसा बता रहे थे। हाँ संघ में है, वो संगस्त हो गई का व्रत ले लिए। मतलब ये क्या है, मैं ये पूछा ये क्या है? जो जीव कर्म सिद्धांत को नहीं मानता, अच्छा गाय के बछड़े को दूध पीना किसने सिखाया, ये क्या है? आज एक
मनुष्य का बच्चा जन्म लेता है और माँ का स्तन जब उसको मिलता है वो चूसने लगता है, दूध पीने लगता है, ये क्या है? तो ये सब चीज़ें जो लोगों ने एक धारणा बना रखी है कि हमारा जन्म पंचभूतों से होता है। पंचभूतों से कैसे जन्म हो सकता है? फिर तो जब चूल्हा जलाते हैं ना, वहाँ भी 5 तत्व हैं, वहाँ पैदाइश हो जाना चाहिए है। तो बृहद द्रव्य संग्रह जो ब्रह्मदेव सूर्य जी की टीका है, आचार्य नैमिष सिद्धांति देव का जो ग्रंथ है उसकी टीका, उसमें ये बहुत विस्तृत रूप से गाथाएं वगैरह दी हुई हैं वहाँ पे। तो जब हम यहाँ समझ रहे हैं, आज भी देखते हैं कुछ हाथी वगैरह मुनिराज को नमस्कार करते हुए मोबाइलों पे दिखाए जाते हैं, कुछ त्रियंच आदि भी मुनिराजों के लिए रुक जाएंगे या फिर सरल हो जाते हैं मुनिराजों को देखने के बाद भी। तो ऐसा क्यों? ये सब प्रभाव पूर्व स्मरण, जाति स्मरण भी होता है। इसलिए यहाँ पे देखना, जैसे प्रवचन सुन रहे हैं, समझ में आए चाहे ना आए, चाहे मुनिराज दे रहे हों, चाहे श्रावक राज दे रहे हों, चाहे विद्वान दे रहे हों, कभी कोई भी शास्त्र वाचन करे वहाँ बैठना, क्योंकि ये जो शब्द कान में जा रहे हैं ये कभी ना कभी देशना लब्धि का कार्य करेंगे। यहाँ आचार्य महाराज जो गाथा नंबर 47 में बता रहे हैं, इसी की भूमिका में बता रहा हूँ कि व्यक्ति की मति कहाँ चली जाती है ये समझ नहीं आता। इसका कारण क्या है? मोह। देखिए 3 शब्द हैं अपने पास, राग, द्वेष और मोह। यदि कभी पड़ोसी का, किसी के यहाँ पड़ोसी की मृत्यु हुई, किसी के यहाँ पड़ोसी में कोई मरा हो, तुला जी कोई पड़ोस में मरा, कभी मरा है, उसकी याद आती है? उसकी याद आती है कि नहीं? और घर में कोई मरा है, उसकी याद आती है कि नहीं? घर में जो मरा है उसकी बार बार याद आती है, और पड़ोस में जो मरा है उसकी तो बस मरने के बाद 1-2 दिन याद आई और उसके बाद कौन मरा क्या करा हमको कोई मतलब नहीं है। तो जो पड़ोसी मरा था उसके प्रति राग था, और जो घर का व्यक्ति मरता है उसके प्रति मोह होता है। अब संक्षिप्त में इसकी परिभाषा कर देता मैं। राग से ग्रहण करना है पर में प्रीति रूप परिणाम, द्वेष से ग्रहण करना है पर में अप्रीति रूप परिणाम, और मोह से ग्रहण करना है पर को अपना मानना। मैंने कल कहा था ना, व्यक्ति शत्रु से भी कहता है यह मेरा शत्रु है, यह मेरा मित्र है। और मोह को आगम शास्त्र में मिथ्यात्व कहा गया है। इसकी मति 6 डाला पढ़ते हो ना, क्या बोलते 6 डाला में? मोह महामद पियो अनादि। मद नहीं कहा, मद कितने? 8, ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, वपु आदि। मद से भी महामद। इसलिए देखें, एक किसी को यदि हथकड़ी से बांध दो तो वो कारावास पहुंच के वो तो निकल सकता है, और कहीं किसी को प्रेम की हथकड़ी से बांध दिया उसका निकलना बड़ा दुर्लभ है। आज देखो ना कितने सारे उदाहरण हैं। आदिनाथ स्वामी 83 लाख वर्ष पूर्व तक प्रेम की बेड़ी में बंधे रहे, और जैसे नीलांजना का नृत्य देखा क्षण भंगुर वैराग्य हो गया। कितने सारे उदाहरण पुराणों में आज दिख रहे हैं। श्री कृष्ण, वो रुक्मणी का चित्र दिखाया, पवनजय आदि कितने उदाहरण है हमारे शास्त्रों में। श्रीनिक राजा, ये विचार कर। इसलिए मैंने कल क्या कहा था, कौन सा ध्यान करना है, कल किया था क्या घर जाके? मोह रहितो हम, मोह रहितो हम। कभी ये ध्यान करोगे तो संस्कार बने रहेंगे कि चलो मैं मोह में हूं, पर मोह रहित तो मेरा स्वरूप क्या है? मोह से रहित स्वरूप है। यहाँ क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? मिच्छा गाथा देखें, हाथ जोड़े। मिच्छा मई मैं मोह सब मत तो बोले जह भुल्लो, तेन न जाने अप्पा अप्पाणम समभावाणम।
एक छोटा सा सूत्र याद कर लो, आगे बोलता है, सुधार लो मति कहीं हो ना जाए दुर्गति। अब बोलो, सुधार लो मति कहीं हो ना जाए दुर्गति। ये दुकान किसके लिए चला रहे हैं बीरचंद जी? ये दुकान किसके लिए चला रहे हैं? हमारे लाने, ये दुकान चला रहे हैं हमारे लाए नहीं। दुकान के मतलब स्वयं विचार करो, जो जो दुकान चला रहे हैं, देखिए अभी क्या चल रहा है जीवन में वो बात दूसरी है। अभी यहाँ निकलने की व्याख्या चल रही है कि कैसे चिंतन अपने को बनाना है, मैं किसके लिए कर रहा हूँ। आचार्य कुंद स्वामी जी ने एक महान ग्रंथ रचा है, वारसाणुपेक्षा। वारस अणुपेक्षा यानी 12 अनुप्रेक्षाएं, 12 भावना। उसमें उन्होंने एक पंक्ति, एक कारिका दी है, अर्णो अर्णम सोएदी अपानम नाहु सोएदी। इसको दोहराओ जरा, अर्णो अर्णम सोयदी अपानम नाहु सोयदी। सोयदी व्यक्ति शोक करता है, किसके लिए शोक करता है? अरे बेटे की फीस भरना है, अरे पत्नी का पेट भरना है, अरे मुझे मेरा भी ध्यान रखना है। शरीर की दृष्टि ये कहाँ जा रही है? अर्णो अर्णम सोयदी, यानी अन्य अन्य के लिए शोक तो करता है, अपाणम नाहु सोयदी, अपनी आत्मा का शोक नहीं करता। आज माना घट्टू भाई 2 नंबर का पैसा कमाता है, किसके लिए? बताओ ना। माना 200 रुपये का गैस सिलेंडर 250 रुपये में बेचा, 300 रुपये में बेचा, ये किसके लिए किया है? अन्य के लिए तो किया है। अन्य, अब देखो यहाँ पे ये वाली बात मत करना, नहीं तो हमारा अजित कुमार बोलने लगे कि महाराज यदि हम दुकान नहीं चलाएंगे तो आपको आहार कौन कराएगा। ये अपने आप को अपन ने नीचे गिरा दिया। अच्छा तो एक काम करें, बंद करके देखो दुकान, फिर देखो आहार होते कि नहीं होते। आज बहुत से श्रावक ऐसा कहते हुए पाए जाते हैं कि अरे महाराज जी, यदि हमारे बच्चे मुनि बन जाएंगे तो आपकी सेवा कौन करेगा। जैसे 24 घंटे वो महाराज के गले में लटका रहता है। तो ये सब धारणाएं किस प्रकार की? देखो साधु समझता है, श्रावक समझता है कि साधु को कुछ नहीं पता। साधु ने ऐसे हजारों पता नहीं कितने वाक्य सुन लिए जीवन भर में। तो ये सब एक प्रकार के अपने आप को नीचे हिरास करने की बातें हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि मिच्छामयी, एक भुलक्कड़ को जानते हैं? भुल्लो एक व्यक्ति होता है भुलक्कड़। यहाँ पे आचार्य महाराज ने उसका व्याख्या दिया है, भुल्लो। एक शराबी देखा होगा, शराबी जब कोई शराब पी ले, अपने कोई भी पुरुष शराब पी ले तो शराब पीने के बाद क्या रहता है, उसको सुध बुध नहीं रहती। मैवा में कितने शराबी मान लो, मैवा में है शराबी एक आध, कितने? अरे मेरे सामने बैठे इतने शराबी, तो सामने क्या करो, मैं शराबी हूँ, झूमता रहता हूँ, कुछ नहीं समझता। शराबी को देखा, शराब पी लेना उसे सुध बुध नहीं रहती। वो शराब पीने के बाद कहीं यहाँ जाएगा, कहीं वहाँ जाएगा, उसको ठूठ में मनुष्य दिखता है, उसको कागज में पैसा दिखता है, उसे कहो अदेव में देव दिखने लगे। तो ये शराबियों की स्थिति। भुल्ला देखा, भुल्लो एक भुलक्कड़ व्यक्ति। घर में ही अपन देखते हैं कभी कभी अपने साथ ही हो जाता है। मान लो एक महिला को बनाना है, सब्जी बनाना है, और हाथ में रखा है चमचा, और पूरे घर चौके में ढूंढ रहा कहाँ है चमचा, जबकि है हाथ में ही। जिसको बोलते हैं ना, बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा वाली बात है। तो ऐसे जब आदमी भूल जाता है, भुलक्कड़ हो जाता है, खासकर देखना बचपना और बुढ़ापा। बुढ़ापे में भी व्यक्ति बहुत सी चीज़ें भूल जाता है। भगवान पद्म प्रभु स्वामी से प्रार्थना करना कि हे भगवान, बुढ़ापे तक मेरा भेद विज्ञान बना रहे। ये तो बताते, आचार्य एक बार बता रहे थे कि एक विद्वान थे, वो विद्वान बुढ़ापे में अपना ही मल खाने लगे थे।
ऐसी स्थितियाँ, कितनी कितनी स्थितियाँ हमने देखी। एक बार सिडनी में हम थे, तो हमने एक भाई साहब आहार करके निकले, तो एक भाई साहब बाहर चादर डाल के बैठे थे। हमने कहा क्यों आहार नहीं दिया? जैसी चादर हटाया, घुटने के नीचे दोनों पैर ही नहीं है। एक जयपुर की बात थी, जयपुर गए थे, एक व्यक्ति था, उनके घर आहार हुए। जयपुर में बापू नगर के पीछे कोई जगह थी, वहाँ पे आहार हुए थे 2012, जब वो युग प्रतिक्रमण नीति सम्मेलन का आयोजन था। तो वहाँ पे भी गए, तो आहार करके जब लौटे तो पुरुष की उम्र 35 वर्ष और व्हील चेयर पे, नाक में कुछ डला और ऐसे मुर्दे के जैसे व्यक्ति बैठा हुआ था। हमने उनकी पत्नी आहार के पूछा, हमने ये कौन है? बोले हमारे हस्बैंड। ये स्थिति? बोले महाराज जी आज से 4-5 साल पहले तो ये कुछ खाते पीते भी थे, अब तो बिल्कुल नली से देना पड़ता है और ऐसा जीवन चल रहा है। एक सागर में हमने देखा, एक इतना सुंदर बच्चा, सागर चातुर्मास 2011, उस समय ब्रह्मचारी थे, दीक्षा हुई थी उसी समय मंगलगिरी में। तो उसके पहले पर्यूषण पर्व के पहले एक लड़का था, बहुत सुंदर लड़का था, अच्छा गोल मटोल और गोरा चिट्ठा। उसकी उम्र मुझे लगता है लगभग 10-11 साल की उसकी उम्र होगी, ज़्यादा उम्र नहीं थी। मौला जी यदि गए हो सागर में, बहुत बढ़िया प्रांगण है, बाहुबली स्वामी का मूर्ति है, बहुत अच्छा लगता है, नेमिनाथ स्वामी चंदा प्रभु का मंदिर है। तो वहाँ पे पूरा संघ वहीं रुका था और उसके माता पिता ने भी वहीं पे कमरा ले लिया था सामने। आचार्य महाराज, पूरे संघ के मुनिराज सब देखने उसको जाया करते थे, हम लोग भी जाते थे देखने। बिस्तर पे लेटा रहता था यूँ अच्छे से वो, और पर जब उसको लघु शंका आती थी, हम लोगों ने स्वयं देखा, बाल्टी खून से भर जाती थी। उसको कैंसर था लिंग में। ऐसी स्थितियां हैं। आज भी देखो ना, अब भी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अब भी देवेंद्र नगर की बात, सतना के भाई साहब थे, रास्ते में जा रहे थे, किसी ने ढक्कन खोल दिया गाड़ी का, वहीं गिर गए। इसलिए मैं बच्चों से कह रहा हूँ, जितने भी चाहे बड़े हों चाहे बच्चे हों, कभी भी कोई गाड़ी खड़ी हो, बालिकाएं भी जाती हैं, मानगंज जाती हैं, यहाँ वहाँ कभी भी जाती हैं, कभी भी कोई गाड़ी खड़ी हो, उससे एक हाथ दूर से निकलना। अपनी मोटरसाइकिल भी चलाओ, कुछ भी चलाओ, यदि गाड़ी खड़ी भी है तो ये विचार मत करना कि इसमें कोई है कि नहीं है। कभी कभी होता है उसमें ड्राइवर बैठा रहो, कोई तुम्हारा निकले, उसने कोई ढक्कन खोला, वहीं गिरोगी। और बच्चों से कह रहे हैं, बच्चे, जितने बच्चे सुन रहे हैं खासकर, ना तो मोटरसाइकिल ना साइकिल, किसी से स्टंट मत करो। स्टंट समझते हो ना, खेल उठाते हैं, कहीं साइकिल उठा रहे हैं, कहीं कुछ उठा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जब हम रायपुर में पढ़ाई किया करते थे, रायपुर में पढ़ाई करी है हमने 5वीं कक्षा से लेकर और 12वीं कक्षा तक छत्तीसगढ़ रायपुर में पढ़ते थे। तो वहाँ पे एक हमारे विद्यालय में एक कन्या पढ़ती थी, उसका छोटा भाई, ज़्यादा उम्र नहीं, 10-1 साल की उम्र होगी, 10-12 साल की। स्कूटर से भाई साहब एक दिन स्टंट दिखा रहे थे, और जैसे ही उसने स्कूटर उठाई, स्कूटर पलटी और पीछे ही पत्थर लगा था, वो पत्थर सिर पे लगा, ऑन द स्पॉट खत्म। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आज के शरीर इतने स्वस्थ नहीं बचे। पहले के शरीरों में, पहले की हड्डियों में जोर था। बूढ़ी दादियों से भी मैं कहना चाह रहा हूँ, बूढ़े पुरुषों से भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि यदि ऐसा लग रहा है कि शरीर स्थिर नहीं है तो लकड़ी लेके चलो। जैसे वो दादी बिना लकड़ी के चलती है, मुझे बड़ा डर लगता है इनका, ताकि पीछे भी जाती हैं, वहाँ पे बहुत पानी रहता है और कब गिर जाए कब क्या हो जाए। तो ऐसे बूढ़ों को तो लकड़ी लेके चलना चाहिए। कभी इसमें कोई लज्जा वाली बात नहीं है कि अरे दूसरे लोग देखेंगे क्या कहेंगे। तो मेरे भैया कम से कम लकड़ी रहोगे तो देखते तो रहेंगे, और कहीं ऊपर चले गए तो, क्योंकि जिसको अपन बोलते हैं ना, पीछे हिप्स के पास जो डिस्क होती है यहाँ पे, वो यदि टूट गई, बुढ़ापे में डॉक्टर भी कह देते हैं कि भैया अब ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसी ऐसी स्थितियाँ, कितने सारे दृष्टांत अपने देखे हैं। तो अभी देखो ना, जब हम जयपुर में भी थे, ये सब मात्र गृहस्थों की नहीं है, साधुओं के साथ भी हो जाता है। जब हम जयपुर में तो एक छुल्लक महाराज जी थे, युग प्रतिक्रमण की बात है, अभी भी युग प्रतिक्रमण 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच, पंचकल्याणक भी वहाँ पे 5 या 6 तारीख से पंचकल्याणक भी वहाँ पे, हाँ 5 से 9 भी पथरिया में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा भी महामहोत्सव होने वाली। 1008 मूर्तियों की प्रतिष्ठा हो रही, अद्भुत प्रतिष्ठा।
और कम से कम 300 से 300 लगभग पिछियों का आगमन वहाँ पे होना है, ऐसा अभी मोबाइलों पे आ रहा है। परम पूजनीय दादा गुरु के सत्संग सानिध्य में सब कार्य होगा। हम सब तो पहुँचेंगे, श्रावक भी आए, देखें, दर्शन करें। तो कि देखें, एक एक साधु के पास जाओगे तो गाड़ी ले लेके कहाँ भागोगे, और ये तो बहुत अहोभाग्य होता है। अभी कुंडलपुर में पंचकल्याण प्रतिष्ठा हुई, जब पिछली बार महवा में ही हम थे, सिद्ध चक्र अपना चल रहा था, तब भी इतने सारे, कितनी पिछियाँ थी करीब कुंडलपुर में? 400, लगभग 300-400 पिछियाँ थी। तो अपना श्रावक अहोभाग्य माने। ऐसे मेले कभी भी लगे ना मुनियों के, वहाँ पे अवश्य जाना। जो व्यक्ति 10-10, 20-20 सालों में इन 2 आंखों से साधुओं के दर्शन नहीं कर पाता, वो ऐसे जो यति सम्मेलन होते हैं उसमें एक साथ सभी मुनियों के दर्शन मिलते हैं। और देखो कितना हो भाग, कभी भी जाओ चावल की डिब्बी लेके जाओ, मंच पे देखो, देखें, एक होती है स्तुति, एक होती है वंदना। 24 तीर्थंकरों का गुणगान करना क्या कहलाता है? स्तुति। एक एक तीर्थंकर का गुणगान करना वंदना। जैसे मैंने बोला 24 भगवान की जय, फिर मैं क्या बोल रहा हूँ? आदिनाथ स्वामी की जय, अजितनाथ स्वामी की जय। अब बताओ कितने भगवान होंगे अपने मंदिर में? 25। कुल कितने भगवान हैं श्री जी, याद है क्या? 30। और इधर शांतिनाथ स्वामी की वेदी पे 30, 60 ही भगवान हैं। तो कम से कम हफ्ते में, चलो प्रतिदिन नहीं कर सकते, हम तो बोलते प्रतिदिन करो, और बल्कि हम तो बोलते जितने भगवान हैं यहाँ पे सबके नाम लिखो एक कागज़ में। जैसे मूलनायक वेदी में कितने भगवान हैं, सबके नाम लिखो, चाहो तो यहाँ चिपकाओ इस कांच पे, ताकि व्यक्ति यहाँ पे बैठे और अजितनाथ स्वामी जिनेन्द्राय नमः स्वाहा, पार्श्वनाथ स्वामी जिनेन्द्राय नमः स्वाहा। तो एक एक भगवान के एक एक करके पूरे करो। अभी एक दीदी आई थी छत्तीसगढ़ से, मुस्कान दीदी आई थी, पता होगा भी आप लोगों को। उनको हमने नियम दिया था, उनके यहाँ बहुत बढ़िया पद्मनाभपुर में एक, क्या बोलते हैं उसको, सहस्कूट, अद्भुत सहस्कूट पद्मनाभपुर में बना है, 24 सीढ़ी बनी है ऊपर। हमने उनसे कहा था कि तुम एक काम करो, एक एक भगवान के आपको 1008 अर्घ देना है। इसलिए कभी भी जाओ, कहीं सहस्कूट हो, आदि हो, तो आदमी बोलता है अरे क्षेत्रों में समय नहीं कटता। क्षेत्रों पे सोने मत जाओ कभी, दोपहर में समय है, अच्छी भगवान की परिक्रमा लगाओ, दोपहर में समय है, अच्छे अर्घ दो। यहाँ पे देखो अपने कितने सारे अर्घ, 30-35 अर्घ आराम से बनेंगे, अच्छे बैठो, अर्घ दो भगवान को। तो ऐसे करके क्या होगा, समय का सदुपयोग। तो उस समय की बात है, जयपुर में जब हम थे, एक छुल्लक जी जिनको लकवा था, सोचो, चाहते तो क्या बोलते कि चलो भैया हम घर जा रहे हैं। भाई उनको क्या था, घर जाके इलाज करा लेते और अपना स्वस्थ जीवन जीते। पर मैं देखता था आचार्य महाराज के कमरे के बाजू वाले कमरे में उनका कक्ष था। तो लोग क्या करते थे, उनको ऐसे उठाया, उठाने के बाद चौके में उनको रखा, और चौके में रखने के बाद वहीं पे उनका परिग्रह, मतलब क्या बोलते हैं, परगहान आदि करके, और वहीं पे आहार दिया। चलो उनको छोड़ो, अपने ही नगर के नगर गौरव मुनि श्री श्रेय सागर जी महाराज, वो चाहते तो, जो उनको उस समय गोमटेश्वर में थे जब पूरा संघ वहाँ पे था, वो चाहते तो बोल सकते थे कि चलो भैया वीरचंद जी हमको घर ले चलो। कभी फोन आया उनका? आया कभी फोन कि बेटा अब सहन नहीं हो रहा, घर ले चलो हमको? ये वीरचर्या होती है। हम देखते थे ना, कुछ नहीं, बहुत शांत परिणाम। हम तो स्वयं 7-8 दिन सेवा में रहे, आहार में एक बूंद पानी नहीं जा रहा। सोचो, मुझे लगता है पूरे महवा में ये सौभाग्य किसी को नहीं मिला जो मुझे मिला होगा। तुम लोग कौन थे वहाँ? कोई नहीं था, हम अकेले थे, और संघ था, मतलब संघ के भी साधु थे। हम देखते थे ना, समर्पण सागर महाराज व्हील चेयर में लेके जाते थे, कभी कभी पूरा शुद्धि हम लोग कराते थे, सब कुछ करते थे। और आहार में सच्चिदानंद आचार्य महाराज को उल्टे बैठ जाए, जिनसेन आचार्य महाराज, और नाम थोड़ा सा मुझे विस्मरण हो रहा है, बहुत, सूर्य सागर जी आचार्य महाराज हम थे, और भी बहुत सारे सभी साधक थे वहाँ पे। तो मतलब
गर्दन टेढ़ी की टेढ़ी रहती थी और मैं देखता था 5 मिनट में एक बूंद पानी की नहीं जा रही। साधुओं का जीवन, मैं कह रहा हूं गृहस्थों से इतना सरल मत समझना। ये मत सोचना कि महाराज महवा में है तो महवा में बढ़िया जीवन चल रहा है, बहुत खुशहाल जीवन चल रहा है। कभी रोडों पे निकल के देखो, अभी आचार्य महाराज का बिहार हुआ 40 डिग्री 35 डिग्री टेम्परेचर में, और कैसे इतने, सोचो तो सुबह 15-20 किलोमीटर बिहार करके मुनिराज आए, पैर जल रहे हैं, नीचे गर्मी, ऊपर टेंट लगाए, ऊपर गर्मी, और फिर भी आहार ग्रहण कर रहे हैं। अंतराय हो गया, शाम को फिर तुम्हें 20 किलोमीटर चलना है, 15 किलोमीटर चलना है, चले जा रहे हैं। और स्वयं आचार्य महाराज को देखो आप, तो मैं तो स्वयं, देखो हम तो सीधी बात है, जो हमसे गुणों में श्रेष्ठ हैं, जो हमसे चरम से, उनको देख के शक्ति आती है। इसलिए मैं बूढ़ों से कहना चाह रहा हूँ, जितने बूढ़े घर के लोग हैं, ये चुस्ती फुर्ती वाले बने रहें। चुस्ती फुर्ती महिलाओं से भी कहना चाहता हूँ, चुस्ती फुर्ती वाले बने रहोगे तो तुम्हारे बच्चे भी चुस्ती फुर्ती में रहेंगे। और कहीं तुम ढीले हो गए तो बेबी तुमको देख के ढीलापन रखेगा। आज आचार्य महाराज की उम्र 50 साल के ऊपर हो रही है, और एक साल में चातुर्मास, अभी चातुर्मास प्रारंभ चल रहा है रायपुर में, और अभी आचार्य महाराज के 3-4 पंचकर्म निश्चित हो गए। सोचो, मतलब ये विचार नहीं कर रहे क्या कि अरे मैंने एक, अब जैसे देखो अभी ब्रजपुर आए थे, ब्रजपुर में पंचकर्म पूरा किया, 6 तारीख को हुआ था, 1 से 6 ऐसे कुछ था ना, और तुरंत 1 हफ्ते बाद की डेट छतरपुर की दे दी। अब श्रावक कहते हैं अरे इतना काय चलते हैं, काय चल रहा है, क्या कर रहे हैं। जिसको अनुराग रहता है, इनकी शरीर दृष्टि नहीं होती, चले जा रहे। देखो ना 50 साल की उम्र में भी कार्यक्रम के कार्यक्रम दे दिए। अच्छा ये मन में भाव नहीं आ रहा कल अंतराय हो गया तो, अच्छा एक दिन भी रुकेंगे तो कहीं ना कहीं आगे का कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। तो ये क्या है, ये सब क्या है, विचार करो। पुरुषार्थ, इसको कहते हैं पुरुषार्थ। आज एक व्यक्ति दुकान पे 8 घंटे खड़े होकर दुकान चलाता है। यदि वही व्यक्ति, मैं बोलता हूं 48 मिनट खड़ा हो जाए, उसको मोक्ष हो जाएगा। सोच, दूसरों को मनाना कठिन है, अपने को मनाना सरल है। पर किसके लिए? जो मनाना चाहे उसके लिए। पर क्या करें, मिच्छामयी, यहां पे आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, मिच्छामयी कुमति, जिसकी मिथ्या मोहमती हो गई है, मय मोह अर्थात मोह को मद की उपमा दी है। इसलिए ध्यान किया करो, मैं पुनः कह रहा हूं, मैं शराबी हूं, नशे में रहता हूं, पता नहीं क्या करना है, मैं मोहा सब मत्तो, क्या कह रहे आचार्य महाराज, भूलो जहां, जैसे एक भुलक्कड़ जीव जब वो भूल जाता है तो कुछ का कुछ कहता है, जो उसके मन में आता वो कहता है, बोलता है, ऐसी ही वैसी ही मिच्छामयी कुमति ज्ञानी। मिथ्या ज्ञान कितने प्रकार के हैं, अभी द्रव्य संग्रह में पढ़ाया था ना, मिथ्या ज्ञान कितने प्रकार के हैं, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। कुअवधि को जिसको हम कहते हैं विभंग ज्ञान। तो कुमति ज्ञानी मद से मत्त हो जाता है, मोह मदिरा से मत्त हुआ, सम्म भावाणम, साम्य भाव रूपी अप्पा, अपनी अप्पाणम न जानाई, अपनी आत्मा को नहीं जानता। ये ध्यान कर लिया करो कभी कभी, एको हम, ये ध्यान कर लो कभी कभी, मैं एक हूं, शरीर से भिन्न हूं। देखिए ये ध्यान तो करते चलो आज, ताकि जब वृद्ध अवस्था आएगी उस समय अंतिम श्वास में ये भेद विज्ञान बस बना रहे कि मैं नहीं मर रहा हूं। यदि विजय कुमार जी
मरते समय ये मन में बात आ गई कि मैं मर रहा हूं और कल्याण निश्चित है। पवन कुमार, इसलिए आज से भेद विज्ञान बना रहे कि मैं नहीं मर रहा हूं। कौन मर रहा है? शरीर मर रहा है। अब जो मर भी रहा हो ना, उसके पास ज्यादा जाके रो मत। खासकर महिलाओं को समझने की बहुत आवश्यक है। कोई घर में बीमार है, बिल्कुल एकदम जिसकी स्थिति मरण की हो गई है, अब बार बार जाके रो मत। अब हमारा कौन सहारा होगा, अब आप जा रहे हो, क्या होगा। अब बेचारे का आत्मदृष्टि वो कर रहा है, वहां पे वो तो अंदर अंदर चिंतन कर रहा, मौन लेके अपना भेद विज्ञान कर रहा, और तुमने क्या किया, उसको कहाँ लगा दिया? शरीर में लगा दिया। इसे मुनिराजों से ये नहीं पूछा करो, महाराज जी स्वास्थ्य कैसा है? महाराज जी रत्नत्रय कुशल है ना? तो दृष्टि कहाँ गई? रत्नत्रय में गई। लेकिन शरीर का तो ऐसा है, इसका नाम ही है पुद्गल। क्या नाम है? पुद्गल। पुद यानी पूरन, गल यानी गलन। इसको 4 रबड़ी खिला दो, वजन 2 किलो बढ़ जाता है। कहीं उल्टी कर दो, वजन 2 किलो घट जाता है। इस शरीर तो ऐसा है, घटता बढ़ता चलता रहेगा। शरीर की स्वस्थता हो चाहे ना हो, पर आत्मा की स्वस्थता बनी रहे बस। तो यहाँ पे आचार्य महाराज करें अनात्मज्ञ, अर्थात जो आत्मज्ञ नहीं है, ऐसे अनात्मज्ञ जीवों की दृष्टि ऐसी हुआ करती है। तो यहाँ पे आचार्य महाराज ने गाथा नंबर 47 में बता रहे हैं कि मिच्छामयी कभी जीवन में लाना नहीं। यदि कभी ऐसा लग भी रहा है कि मेरी मति कुमति हो गई, उस समय क्या करना है? मौन ले लेना। कभी घाटा लगता है तो अजित कुमार मोहल्ले को बताते हो क्या? कभी दुकान में घाटा लगा तो मोहल्ले में फैलाते हो? और कभी दिमाग खराब हो जाए तो पूरे मोहल्ले में जाके बताते हैं, यार कल दिमाग मेरा खराब था, कल मन नहीं लग रहा, कल ये हो गया, वो हो गया। तो जैसे एक व्यापार में घाटा लग जाए तो व्यक्ति उसको छुपाता है, किसी को बताता नहीं है, ऐसे ही आत्म व्यवहार में भावों का घाटा लग रहा है, उसे छुपा के रखो। स्थितिकरण अंग का पालन करो, स्वयं का भी और पर का भी। और व्याख्या आगे समझेंगे। आज बस इतना यहाँ से उठ के जाना है कि संसार में मेरा देखा जाए तो शत्रु कोई भी नहीं है। यदि वास्तव में मेरा शत्रु कोई है, उसका नाम है जन्म। मैं जन्म ना लेता तो मुझे ऐसे दुख संकट देखने को नहीं मिलते। इसे शत्रु को यदि जीतना है तो अड़ोसी पड़ोसियों की तलवार लेके मत जाओ, बंदूक गोली लेके मत जाओ। शत्रु को जीतना है तो जन्म रूपी शत्रु को जीत लो, अवश्य रक्षा होगी और निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। रक्षा करो जीव की रक्षा करो, रक्षा करो जीव की रक्षा करो जीव की रक्षा करो। यदि नहीं की रक्षा जीव की, चलती रहेगी दुकान। कर्म अजीब की भगवान आदिनाथ स्वामी।